कोई शक नहीं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल एक मुश्किल मॉडल है। और एक सवाल जो मुझे टिकटॉक पर रोज़ पूछा जाता है वो ये है कि होल सेल करें कि प्राइवेट लेबल करें। और अगर मैं अपनी सेल की बात करूं तो मुझे प्राइवेट लेबल में प्रॉफिट कम है लेकिन सेल ज़्यादा है, लेकिन होल सेल के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन सेल कम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सीज़नल प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे लॉन्च करनी हो 3 मंथ के अंदर, जो कि अभी सीज़न जा रहा है, अभी भी आप कर सकते हैं। अभी तो है नवंबर हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए ये प्रोडक्ट या ये प्रोसेस जो है ये आपके बड़ा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अमेज़ॉन पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके सर्च करेंगे Dryer box ties for the classroom. This is very in niche right now. आप क्या करेंगे, आप सारी लिस्टिंग को देखेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्टिंग्स जो हैं वो ओपन हुई हैं, जिनके अंदर 800 पीसीज़ हैं। ये 800 एंड 880 पीसीज़ हमारी प्रोडक्ट नहीं है। हमारी प्रोडक्ट ये है जो कि 100 पीसीज़ है और जिसके जो फीचर्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। सो अगर आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, 70 और 100 वाली 70 वाली आपको मिल रही हैं और 100 वाली आपको कम मिल रही है। सो यू विल कीप गोइंग ऑन। आपने देखना ये है सिर्फ कि आपके जो टॉयज़ हैं वो थोड़े से यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह डिफरेंट लिस्टिंग्स जो हैं उनको देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, पहले तो सबसे पहले चेक करने के लिए कि कितनी लिस्टिंग मौजूद हैं, आप इसके ऊपर हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो रन कर लें। यहाँ पे एक्सरे कीवर्ड्स भी हैं। कीवर्ड से पहले लेट्स सी हाउ मैनी लिस्टिंग्स वी हैव। ओके, ये सारी लिस्टिंग आ गई हैं। जो इसमें एसपी लिस्टिंग्स होती हैं इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये प्रमोशन होती है, ठीक है। और प्रमोशन को हम हमेशा डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं हमारे टोटल में से। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जितनी लिस्टिंग्स भी इररिलेटिव हैं, जो कि 800 या कि जो कि प्रमोशनल लिस्टिंग्स हैं, उनको आप रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट फाइंड करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये सारी लिस्टिंग आप रिमूव कर देना। ये 135 वाली भी रिमूव कर, 80 पीसीज वाली सम हाउ यू कैन कीप इट, 20 वाली रिमूव। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास अभी 60 लिस्टिंग शो हो रही हैं, तो आप देखेंगे इसमें 70 और 100 वाली कितनी है। हार्डली आपको कोई लिस्टिंग नज़र आएगी। दैट्स मीन के जो 70 और 100 पीसीज वाली लिस्टिंग्स हैं, ये एक 70 वाली लिस्टिंग है जो कि $10 की सेल हो रही है, ठीक है। 948 पीसेस सेल हो रही है। 100 वाली जो है ये 13,000 पीसेस सेल हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ए ओल्ड लिस्टिंग। सो इसी तरह अच्छा जी, जो हमारे पास इस टाइम चेक कर लेते हैं जी, जो एवरेज रेवेन्यू है वो दिखा रहा है और रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लिस्टिंग काउंट कर लीजिएगा। मुझे इसमें इतना कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा, तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बाद आपने कीवर्ड्स चेक करने होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स पे जाके देखना होता है कि आपका जो एक कीवर्ड्स है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। जैसे एक्सरे कीवर्ड्स पे आप जाएंगे, लेट्स सी इफ इट रन्स for me. So basically it's gonna check for this keywords and gonna see कि कौन से इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो कि सेल जनरेट कर रहे हैं और उनकी प्राइस क्या है। आई डोंट नो या ओके। सो ये अब आप देखेंगे फिजर टॉय डल्स टॉयज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे जाके भी आपने वही काम करना है जो आपने पहले किया था, ठीक है। आप मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ आके आप यूजुअली एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डाटा, और इसके बाद इसमें आप यहाँ पे भी इसके अंदर फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा के आप देख सकते हैं कि आपका जो है सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके अलावा वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है।
जो फ्रेज़ है वो कंटेनिंग, यानी कि आप यहाँ पे आप वो वाली फ्रेज़ जो है वो डाल के देख लें। यहाँ पे ये भी आप देख लेंगे कि कीवर्ड्स की प्राइस क्या है, क्योंकि पीपीसी के अंदर ये वाला जो कीवर्ड्स जो मैंने डाला हुआ है ये इसकी प्राइस बड़ी कम है। सो यू कैन यूज़ दिस। बट अगर आप फिजर्स पे जाएंगे, फिजर्स टाइप पे जाएंगे, दैट्स एक्सपेंसिव कीवर्ड्स। सो दिस कीवर्ड इज़ बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो दे जो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, यूजुअली ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कीवर्ड है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड है। सो अभी हम फाइंड करेंगे कोई लिस्टिंग और देखेंगे कि उसकी प्राइस, एवरेज प्राइस क्या है, और उसके बाद अलीबाबा पे उसकी प्राइस क्या है। अच्छा जी, ये एक सेकेंड, कम ऑन, ये लिस्टिंग मुझे नज़र आई है यहाँ पे। ये देखें, ये लिस्टिंग, आपको तो नई लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत भी नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोडक्ट के अंदर ये 4 सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, यानी कि होल सेल की प्रोडक्ट है, ये यूज़ कर रहे हैं। ये आप फाइंड कर सकते हैं अलीबाबा से। बट आई वुड सजेस्ट टू मेक योर ओन लिस्टिंग। अगर आपने एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो उसके साथ ये देखें, बाकी जो लोग हैं शायद इसको yeah, the only one is this one is a prime, the other one are not prime. So that being said के 39 की सेल कर रहे हैं, that's not a competition. So let's see how many item he is selling in a month. एक्सरे रन करेंगे, एक्सरे रन करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी सेल्स प्रोड्यूस हो रही है। 13,000 की सेल्स है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों रेफ़र किया, क्योंकि आफ्टर सम रिसर्च आई फाउंड कि इस प्रोडक्ट का जो सेल है, यूनिट सेल, वो कंपेयर टू पिछले ईयर, इस ईयर 50% इंक्रीज़ हुई है, और 2024 में ये तकरीबन 50% और इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो दैट्स माई प्रेडिक्शन। अभी इसमें कंपटीशन लो नहीं है, थोड़ा सा कंपटीशन है, बट जो भी चीज़ आप डालोगे अमेज़ॉन में उसमें कंपटीशन ज़रूर आएगा। अच्छा, इसके बाद हम चले जाएंगे अलीबाबा पे, और अलीबाबा से जाके सेम फ्रेज़ जो हमने सर्च की हुई है उसी को ही सर्च कर लेते हैं। ये अलीबाबा आगे जी, इसी को ही सर्च कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, जब आप अलीबाबा के कोई चीज़ इस तरह की सर्च करते हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो आप वेरीफाइड सप्लायर, प्रो इज़ फ़ाइन, वेरीफाइड इज़ फ़ाइन इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ प्रो। प्रो की जो होती है बहुत ज़्यादा फ़ी होती है अलीबाबा पे, और शायद आपको लेट्स सी ट्रेयर बॉक्स फॉर classroom, let me see if we can find something. Okay, ये 456 पीसीज़ हैं। अच्छा, आपने ये देखना है जो यूनिक हो। ये देखें यहाँ पे ये 200 पीसीज़ हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसी लिस्टिंग लेनी है जो कि वेरीफाइड भी हो। ठीक है, वन 126 पीसेज़ हैं, 200 पीसेज़ हैं, जैसे ये 200 पीसेज़ वाली है। ठीक है, अब आपने वो मैच कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ सेल हो रही है, यानी कि डिफरेंट टायर्स जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, लेने हैं डिफरेंट लिस्टिंग से। आपने क्या करना है, आपने जी एक सेकंड, आपने अमेज़ॉन पे जाना है। अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी लिस्टिंग मौजूद हैं, आपने ये देखना है कि इनमें कौन से विजेट्स जो हैं या कौन से टायर्स जो हैं वो उनकी लिस्टिंग सबसे ज़्यादा सेल कर रही है। ठीक है, वो देख के वो वाले टायर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो वाले टायर्स जो हैं आप सिलेक्ट करोगे। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जो प्राइस है। 300 बैग्स आप लोगे तो 3.90 है। अब यहाँ पे 3.90 इज़ अ प्राइस। सो व्हाट इज़ द बेसिकली ही इज़ सेलिंग 100 पीसेस फॉर 90। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, आप इनको देख लेना, अगर नहीं मिलती तो इस तरह की सिमिलर भी मिल जाएंगी। एक अच्छा, जैसे हमारे सामने ये लिस्टिंग है, इसमें लिखा हुआ है 200 पीसेस। ठीक है, ये जो 200 पीसेस हैं, आपने उनको कहना है कि 3.90, फ़र्ज़ करो इनकी मिनिमम 300 पीसेस आप लेते हो, तो जो चीज़ आपने उनको कहनी है 300 कि आपने इन 200 को ब्रेक करके 2 पैकेट्स बनाने। ठीक है, उससे ये जो आपकी कास्ट है ना 3.90, ये डिवाइड हो जाएगी और ये कम हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको, जब ये डिवाइड हो जाएगी तो ये 1.95
और इसमें कोई $50 आपकी जो शिपिंग जो है वो कास्ट आ जाएगी, ठीक है। 50 से $1 आ सकती है, क्योंकि अगर आप 300 पीसेज ऑर्डर करोगे तो 300 to 500 उसकी कास्ट आएगी पहुंचने की, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि इसके ऊपर क्या कोई प्रॉफिट है। जैसे लेट्स सपोज वी कैन टेक दिस लिस्टिंग, ठीक है, इसी का एसन ले लेंगे। वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आई डोंट यूज़ इट, सो अमेज़ॉन कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर, कंटिन्यू एज गेस्ट, और ये लिस्टिंग हमारे पास आ चुकी है। जो एवरेज सेल है वो $20 है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपने क्या करना है, उसको 2.50 पे लेके आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो नेट मार्जिन आएगा वो 33.85 आएगा, ठीक है। और हो सकता है ये आपकी फुलफिलमेंट कास्ट कम हो इस प्रोडक्ट की ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन आई डोंट नो 100 पीसेस की वजह इसके आसपास ही होगी, ठीक है। और स्टोरेज कास्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि स्टोरेज कास्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब आप अक्टूबर नवंबर में करोगे तो ये 39 पे चली जाएगी, ठीक है। तो $6.52 जो आपका प्रॉफिट है, दैट्स रियली गुड। इफ़ नाउ इफ़ यू जस्ट गिव मी सेकंड, या if you go with the PPC and you spend at least $900 to $1,000 every month, I'm sure you can sell 300 pieces with $900 to $1,000 profit for 2 to 3 months, ठीक है। 2 to 3 months के बाद आप लिस्टिंग को ऐसे रहने दें, इसके अंदर अगर आप रहने इसकी PPC जो है वो बंद कर दें, और नेक्स्ट ईयर जब आप देखें कि अक्टूबर आया है, या अक्टूबर से पहले अगर सितंबर में आप इसका ऑर्डर प्लेस कर दें, अक्टूबर में आप इसको दोबारा लाइव कर दें, ठीक है। और आप इसके तकरीबन 500-600 पीसेस जो हैं सीज़न के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीज़न के अंदर इसके अगर मैं PPC रन करूँ तो मैं आराम से इसके 700 पीसेस आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इस पे जो मैक्सिमम मुझे मेरी कास्ट आएगी जो PPC की, वो 3000 से कम ही होगी, $2,500 to $3,000 होगी 3 मंथ की कास्ट में कह रहा हूँ। तो आपके रिव्यूज़ भी आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने प्राइस जो है वो एवरेज से कम किया है। द पीपल दे आर सेलिंग, आप यही देखें 100 चलें इसके अच्छे हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसने 24 पे सेल किए हैं, ठीक है। अगर आपके इस क्वालिटी के नहीं मिलते आपको चाइना से, आप इसको 18 तक भी लेके जा सकते हैं। अगर इवन इफ़ यू गो बाई 18 still you are not making that much profit, but you will have a good listing, good reviews first year, second year में आपकी यही लिस्टिंग दोबारा काम आएगी, थर्ड ईयर में यही काम आएगी, तो eventually जो है वो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। सो दिस इज़ हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में लिखना है, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, या एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है। थैंक यू।